बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हमज़ा अलीबाद से अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू कर रहा हूँ। अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट जाएंगे और अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट देखने के बाद इंशाल्लाह आगे की तरफ हमारा सफ़र होगा हुसैनी ब्रिज और जो अताबाद लेक है उसकी तरफ। ये मैंने इसलिए ज़्यादा कवर नहीं किया गिलगित और हुंज़ा को, क्योंकि मेरी लाहौर से हुंज़ा की एक ऑलरेडी सीरीज़ आ चुकी है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ पहले भी, और उसमें मैंने डिटेल से आपको सारी जो चीज़ें हैं वो दिखा दी हैं। तो ये मेरा जो बेसिकली टूर था ये सकरदू और इसके जो गिरदोनवा के इलाके हैं उनके लिए था। तो ये जो अताबाद ले तक का मेरा सफ़र था, इसमें मेरा पहले व्लॉग आ चुका है, लेकिन उससे आगे जो हमने चाइना बॉर्डर जाना है वो गुजर के यहीं से जाना था। तो हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम पहले चाइना बॉर्डर जाएं और उसके बाद वापसी पर अस्तौर करें, लेकिन हमने अस्तौर के रास्ते पहले देवसाई के सारा कवर किया और अस्तौर के जो दीगर इलाके हैं वो देखे हैं। उसके बाद हम स्कर्दू आ गए थे और स्कर्दू में हमने दीगर इलाके देखे हैं। तो उसके बाद कल हम अब स्कर्दू से गिलगित और हुंज़ा की तरफ आए हैं और अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ, जिसे खुंजरा पास भी कहते हैं, सर्द इलाका है। तो उसके दरमियान में जो भी रास्ते आ रहे हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हुसैनी ब्रिज है, अताबाद लेक है, टनल्स हैं, अल्तित बल्तित फ़ोर्ट है। तो इस वक्त मैं अलीबाद में हूँ। अलीबाद से बहुत अच्छा व्यू मिलता है राकापोशी का, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ जा रहा है। तो ये राकापोशी का व्यू पॉइंट यहाँ से मिलता है अलीबाद से, और दीगर जो इलाके हैं बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग अल्तित बल्तित, जाके देखते हैं कि वो फोर्ट कैसे है। लें जी, करीमाबाद इस तरफ है, जिसमें आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट है। ये देखें, इस तरफ ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे अल्तित बल्तित फ़ोर्ट है, और जो नीचे की तरफ रोड जा रहा है वो आपको अताबाद लेक की तरफ लेके जा रहा है। ले जी, ये वही चौक है जहाँ पर मैं लास्ट टाइम इन फरवरी आया था, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं अपने व्लॉग का अख्ताम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये जो मेरा व्लॉग है इसमें आपको अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट मैं दोनों दिखाऊंगा, और मैं जा रहा हूँ बल्तित फ़ोर्ट की तरफ। लें जी, ये बल्तित फ़ोर्ट की तरफ आप देख रहे हैं, वो ऊपर सामने बल्तित फ़ोर्ट है, और यहाँ पर आप अपने प्यारों के लिए बहुत सी चीज़ें ख़रीद सकते हैं जो कि कल्चर है हुंज़ा का। शॉल्स हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि मेरे इस तरफ राइट जानिब ज्वेलरी और यहाँ का जी आउटफिट्स हैं, और जो शॉल्स हैं उसकी शॉप्स मौजूद हैं। और ये एक बड़ी स्टिफ सी चढ़ाई है जो चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। शहजाद भाई ज़रा ध्यान से आइएगा। ये इतनी चढ़ाई है, यहाँ पर आप क्या उसे कहते हैं, अपनी बाइक्स वगैरह खड़ी करें और इससे ऑनवर्ड आप जाएं ऑन फुट। लेकिन यहाँ पर आप अपनी कार और मोटरसाइकिलें पार्क करके ऊपर जाते हैं, क्योंकि आगे मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, लोकल्स को होगी लेकिन हमें नहीं है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड बल्तित। हम तो वैसे ही जा रहे थे, लेकिन बल्तित फ़ोर्ट का टिकट है और यहाँ से आप टिकट बाई करते हैं बल्तित फ़ोर्ट का। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये टिकट घर है, और यहाँ से टिकट लेके आप ऊपर बल्तित की तरफ जाते हैं। और ये टिकट्स हैं जो 600 पर पर्सन है। ये गोरे शोरे भी यहाँ पर आए हुए हैं।
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब करीम। तालिब करीम। अच्छा, ये सामने क्या है? ये शिया इमामी इस्माइली मुसलमानों का इबादतगाह है, जमात खाना बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे मोस्टली जो कम्युनिटी है वो इस्माइली शिया है। सारे शिया इमामी इस्माइली मुस्लिम हैं हुंजा में, अच्छा। 99%। 99। हाँ, बाकी दूसरा हमारा शिया इस्ना शरीय है, दरिया के उस तरफ है, अच्छा 100% है वहाँ पर। फिर हुंजा में सुन्नी जो मुस्लिम है जी, 1% है। बाकी एहले तशी जो है शिया इस्लाम में, ठीक। शिया इस्ना शरीय जो बोलते हैं वो 1% है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पर मुसलमानों का 72-73 फिरके हैं ना, जी। इसमें बहुत से मसले का मसले का आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल से, लेकिन सारों का सारे भाई आपस पैरवी में। जो है ना यकताई खुदावंद की तरफ से। बिल्कुल, अल्लाह एक है। हमारा रसूल, आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान पाक हमारी आसमानी किताब है। और इसके बाद शिया इस्लाम में ना इमामत का इमामत का सिलसिला है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ना तो आपकी माशाल्लाह जो दुकान है ये काफ़ी सजी हुई, क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? हम लोकल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। अच्छा। अच्छा, शाल वगैरह लोकल, अच्छा। ज्वेलरी, पत्थरों का, क्वार्ट्ज, कोमरीन, याकूत, जमरूद, ये चीज़ें हैं। लोकल ऑयल वगैरह, लोकल जैम वगैरह, ये चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल जनाब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। शुक्र जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आओ। जूस, हाँ श्योर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये देखिए जी, ये इनका रवायती चेरी का जूस और इनकी शॉप है जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से जूस भी है, कोई इशू नहीं मेरी तरफ से। हमारे मेहमान है, सही है। अच्छा, आपके लिए मैं कर सकता हूँ, मेरी तरफ से जूस भी है। थैंक यू। जूस बनाए, ये देखें जी, यहाँ की ये सौगातें हैं, खुश्क मेवाजात, ये हनी एंड ये देखिए ये किशमिश, मिक्स ड्राई फ्रूट है, ये स्टोन से हमारे पास। अच्छा जी, ये देखें जी, मुख्तलिफ जिम स्टोन्स। अच्छा, हुंजा इस हवाले से बहुत मशहूर है कि यहाँ की जो जिम स्टोन्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है। आप यहाँ पर आए हैं, आपको बड़े ज़बरदस्त और नायाब किस्म के जिम स्टोन्स वो है जो मिलेंगे। सॉरी, मेरी सांस इस वक्त खुली हुई है क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। ये है पत्थर है फसील। अच्छा, अच्छा, ये इनके नाम होते हैं? क्वार्ट्ज है सर, इसमें टुरमलिन है, अच्छा। जमरुद के हैं, अच्छा कामरीन के हैं, मुख्तलिफ को है। अच्छा, आपकी शॉप का क्या नाम है? उल्तर सिप है सर उल्तर सिप। जी। उल्तर ये नाला है ग्लेशियर वाला, अच्छा, करीमाबाद का उल्तर मशहूर। सिप जी। अच्छा। सिप यानी पीना। पीना, ठीक है। हाँ, यहाँ आते हैं कस्टमर, जूस पीते हैं। ओके, ज़बरदस्त। ये यहाँ की जी जो हैं टोपियाँ औरतें भी पहनती हैं, जैसे मर्द भी पहनते हैं यहाँ पे टोपियाँ, क्योंकि ठंडे इलाके हैं। सर्दियों में काफ़ी सर्दी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा ऊन का मिलेगा, ठीक है जी। वूल की चीज़ें बनी हुई हैं ज़्यादातर, लैम वूल है और यॉर्क वूल है, ये बहुत इस्तेमाल होती है। लेकिन ये लगता है हमारा जूस जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। ये जी इनकी रेट लिस्ट है, जूस की वैराइटीज़ है। और शहजाद भाई हैज़ ऑफर मी द जूस टुडे। जी शहजाद भाई, कितना ऊपर आना पड़ता है चढ़ने के लिए? अभी तो काफ़ी जाना है ऊपर, है? कोई बात नहीं, जूस पी लिया बस। ये सारा पुराने द्वार की चीज़ें हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये इसको रेनोवेट तो किया हुआ है, लेकिन मोस्टली जो इसका नक्शा है वो उसी पुराने दौर का है। ये ऑलमोस्ट रेडी हैं हमारे चेरी जूस, और बड़ी सफाई से और बड़े अच्छे तरीके से बनाए हैं। ये देखें, इट्स लुक लाइक अ ब्लड ऑफ चेरी। लेट्स टेस्ट द चेरी एंड देखते हैं कितना मज़ेदार है। इट्स प्रीटी कूल एंड प्रीटी डिलीशियस। बहुत अच्छा और डिलीशियस जूस है चेरी का।
You should try it when you come into Hunza. ये भी एक जूस कॉर्नर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भाई? अल्लाह का शुक्र। वो देखिए ऊपर, यहाँ पर जगह जगह जो हैं वो जेम्स और स्टोन शॉप्स बनी हुई हैं। काफ़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया दोबारा। इसको जो इसकी रिजर्वेशन है वो दोबारा से बड़ी खूबसूरती से की गई है। ये देखिए, आप सुनाए खैरियत है? लें जी, ये इनसाइड ऑफ बलतित फोर्ट जा रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्री गाइड्स मिलेंगे जो आपको सारी अंदर की कहानी भी सुनाएंगे और जो जो चीज़ें नुमाइश में पड़ी हैं उनके बारे में भी बताएंगे। दरवाजे यहाँ के छोटे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आए झुक के आए। ये देखिए ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो किला है इसके बारे में आपने शायद बाहर पढ़ा भी होगा, हमने वहाँ इंस्क्रिप्शंस लगाई हैं। मैं मुख्तसरन आपको अर्ज़ ये करूँगा कि ये किला जो है इसकी उम्र तकरीबन 800 साल हो रहा है। हुंजा एक रियासत थी 1974 तक। इस किले में हुंजा के हुक्मरान 1945 ईस्वी तक रहते थे। ये इमारत एक दौर में तामीर नहीं हुआ, बहुत सारे हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने इसमें इजाफे किए हैं। अंग्रेज़ दौर में इसमें बहुत तब्दीली आई थी। दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ों ने यहाँ हमला किया था। यहाँ के हुक्मरान चाइना चले गए थे। उनका नाम मीर सफदर खान था और उनके भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुक्मरानी मिली। तो अंग्रेज़ दौर में इसकी तीसरी मंजिल पर शीशे की खिड़कियाँ लगी हैं। 1945 ईस्वी में इस किले को खाली किया गया और पाकिस्तान के साबिक़ सदर फ़ारूक अहमद खान लगारी साहब ने इसकी इफ्तिताह की सितंबर 1996 में। अभी ये किला अवामी मलकियत में है और हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स या डोमेस्टिक, आप जो टिकट देते हैं इसके ज़रिए काम चलता है। आप सबका आने का शुक्रिया। बड़ी मेहनत करके आप बाज़ार से यहाँ तक चढ़ाई चढ़ गए हैं, शाबाश।
ये खूबसूरत जो दरिया है ना, ये बकरे की बालों की बनी है। इनके नीचे ज़मीन के अंदर गल्ले के गोदाम हैं। ठीक है बेटा, आपके पीछे वहाँ पे ना ढक्कन लगी है, अगर उसको खोल दें तो तकरीबन 3 मीटर गहरा, 4 मीटर गहरा और मुरब्बा 2 मीटर चौड़ाई है। वहाँ सीढ़ी की मदद से एक बंदा नीचे चले जाते थे और सामान फिर गंदम में रस्सी बांध के बाहर आ गया। तो मेहमानों देखिए, ये किले का अंदरूनी दीवार है और बाहर भी दीवार है, दरमियान में राहदारी है, वहाँ से हम पीछे चलेंगे अभी। तो ये यहाँ से हवा का गुजर होता है, यहाँ से वेंटिलेशन जी। तो मैं आपको बताऊंगा, ये दरवाज़ा है ना, इसके आगे लोहे की जालियाँ लगी हैं। ठीक है, जालियाँ अभी लगी हैं, पहले नहीं थी। और इनके नीचे मट्टी थी, उसको निकाला है ताकि दीवारों पे प्रेशर कम हो। लोग समझने लगे कि ये कोई कैद खाना है, लेकिन इंजीनियर्स कहते हैं ये किले की जो फाउंडेशंस हैं, जो बुनियादें हैं, उनकी दीवारें हैं। और सर का ख्याल रखें, ख़वातीन और बच्चों को पहले मौका दें, आप सर का ख्याल रखें। शुक्रिया। लें जी, ये प्रिंसेस और यहाँ के जो शाही ख़ानदान है, उनके कपड़े हैं कम ख्वाब से बनवाए हुए। अगर आपने फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल सुनी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अंग्रेजों को फिर वो पुरानी चीज़ें नहीं मिली यहाँ से। आपके पीछे जो कालीन है, ये बुखारा की कालीन है। समरकंद बुखारा का नाम सुना होगा आपने, वहाँ से कारवान आते थे, इस तरह के कालीनें वो अपने साथ लाते थे। ये बिल्कुल बोसीदा हालत में थी, इसकी मुरम्मत हुई है। ऊपर जो रंगे ज़रा गहरे हैं, दरमियान में जो कलर्स हैं, नीचे किनारों पे वो हल्के हैं। इसकी वजह ये है कि नीचे वहाँ पे नई दागें लगी हल्के कलर्स की। ठीक है जी, ये मस्जिद से शुरा है। यहाँ पे कोई ज़रूरी बात हो, उस पर मशावरत होती है। और आजकल तो धात का, मेटल का, स्टील का हर सामान बड़ा आम मिलता है। उस ज़माने में ये चीज़ें बड़ी नायाब थी। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। ख़वातीन और बच्चे आप ज़रा आगे आ जाएं प्लीज़, ताकि आप पत्थर के बर्तन, पीतल तांबे के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, ये हावन दस्ते जिनको हम खरल भी कहते हैं, इनमें बादाम अखरोट कूट के तेल निकालते थे। और ये जो छत के डिज़ाइन है ना, ये रोशनदान, आप देखें बाहर काफ़ी गर्मी है आज, लेकिन आपको यहाँ ठंडक होगी। इसकी वजह, इसकी डिज़ाइन इस तरह है कि दीवार में कोई खिड़की नहीं है और रोशनदान है। वहाँ दरवाजे से हवा आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, तो क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। इसकी वजह से ठंडा रहता है। लेकिन छत में लेयर्स में बनी, ऊपर तहें लगी हैं, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये जो डिज़ाइन है रूस के इलाकों में पाया जाता है, जॉर्जिया में। कोहकाफ का नाम आपने सुना है, कफकाज, वहाँ पे छतें होती हैं 10-12 लेयर्स तक, ऊपर तक। इसका बड़ा फ़ायदा है कि जितनी भी गर्मी हो फ़र्क नहीं पड़ता, और जितनी भी सर्दी हो दरवाजे को बंद रखें। आग जलाएं तो जल्दी गर्म भी होता है। आप भी पंजाब में, सिंध में ट्राई कर सकते हैं, इस तरह घर बनाएं तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मुमकिन है आपको पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा होता है ये। लेकिन शर्त है कि ऊपर काफ़ी कोई 1.5 फुट मिट्टी की लिपाई हो छत पे, ठीक है ना। और दीवारों पे आप लिपाई कर ले मिट्टी की, तो दीवारें ज़रा चौड़ी रखेंगे, इस तरह ये बहुत कामयाब रहता है। यहाँ पे जी पत्थर, ये बर्तन है पीतल और तांबे की, पत्थर की हांडियाँ हैं, हावन दस्ते हैं, लकड़ी का सामान है, ये लस्सी का सामान, ये पहले वो ऐसे ये कदीम ज़माने की। और ये सूप के चमचे हैं। अगर आप मुकामी कोई सूप पीना चाहें जो कि पनीर और बकरे की गोश्त या मुर्गे की गोश्त के साथ बनता है, नूडल्स डालते हैं, बड़ा अच्छा होता है। उसमें बड़े बड़े चमचे देते हैं साथ पीने के लिए, नोश करने के लिए। और नीचे वहाँ कारीगर भी है जो बाज़ार में इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, लकड़ी के बर्तन भी बनाते हैं, चमचे भी बनाते हैं। ये चीज़ें आप बाज़ार में ज़रूर देखेंगे। ये देखें जी, ये जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है, एक हॉल में जाता है और एक ये जगह सीढ़ी ऊपर आती है। और ये नीचे जी जितने भी दरख्त लगे हैं ना, आप इस वादी को सरसब्ज देख लें, सब कुदरती नहीं है, इंसानी मेहनत है, सदियों का मेहनत। अभी भी अगर हम तवज्जो न दे दें, 1 महीने ये जल के ख़त्म हो जाएगा। आगे जी दरिया हुंजा है जो मिस्र से मगरब की तरफ बहता है।
यहाँ से शहबाज साहब नीचे दरिया के किनारे देखें आप, ज़बरदस्त है जी। वो दरिया जाके आगे। अच्छा, ये सैराब करते हैं सारे, ये आप खुद इसको पानी का जी निज़ाम जी, देते हैं? यहाँ के जो ज़मींदार है वो सब सैराब करते हैं। ओके, वेरी ये गुड। दरिया जाके आगे दरिया गिलगित में शामिल होता है जी जी। और वो जाके आगे दरिया सिंध में। जी, ये इंडस सारे दरिया मिलके पाकिस्तान को सैराब करते हैं और ठट्ठा के मुकाम पे बहरे अरब में जा गिरते हैं रिवर। जी। इसको राकापोशी कहते हैं भाई, जिस पे ज़्यादा बर्फ पड़ी है ना, जी। ये राकापोशी है। ज़बरदस्त। हमीदा और ये मारखोर पहाड़ी बकरे हैं ना, जिनको मारखोर और आइबेक्स कहते हैं, उनके सींग लगी हैं। तो इसकी दो किस्में हैं, दरमियान में मारखोर, दूसरे साइड पे आइबेक्स। आइबेक्स। जी जी, इसकी दो अक़साम हैं जो चित्राल, हुंज़ा, गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती हैं। और अगर आप पंजाब की तरफ आपका सफ़र हो सकता है वहाँ आप देख भी लें। जी, ये बलाई मंजिल है। अच्छा जी, ये बिल्कुल आखिरी बलाई मंजिल इसकी। नहीं, अभी मज़ीद कमरे हैं आगे। अच्छा, ओके। आखिरी कमरे से बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी शुरू हुआ अपर फ्लोर। ओके। देखिए जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, देखिए ये किले का रिसेप्शन हॉल और यहाँ पे जो है ना ऐवान इस्तक़बाल, इसमें हुंज़ा के हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। इनमें मीर ग़ज़न ख़ान का ज़माना 1863 to 1886। ये उस ज़माने में हुंज़ा पर बड़ी जंगें हुई, महाराजा कश्मीर ने हमले किए तो इन्होंने बहुत डिफेंस की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको अपने बेटे ने असैसिनेट करवाया, कत्ल करवाया मीर सफदर खान ने इक़्तिदार के खातिर। ये ज़माने में ऐसा होता रहा है बहुत ज़्यादा। बाद में अंग्रेज़ों ने फिर इनको शिकस्त दी, ये डिफीट हो गए तो ये चाइना चले गए। आपको पता है ना बेटा, उनके छोटे भाई मीर नज़ीम खान हुक्मरान बने 1938 तक। ये मॉडर्न दौर आया अंग्रेज़ों के ज़माने में जब शीशे की खिड़कियाँ यहाँ लगी हैं। और यहाँ पे जी उनका बेटा मीर ग़ज़न खान सेकंड है, ये 1945 ईस्वी तक हुंज़ा के हुक्मरान रहे हैं। ठीक है जी। और उनके बेटे मीर जमाल खान साहब थे जो 1974 तक यहाँ हुंज़ा स्टेट के रूलर रहे। भट्टो साहब के ज़माने में हुंज़ा स्टेट को ख़त्म किया गया और यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक नवंबर 1947 में पहले ही किया था। इन्होंने क़ायद-ए-आज़म को लेटर दी थी। ये उनके बड़े बेटे मीर ग़ज़नफ़र हैं जी, जो MNA रहे हैं, गवर्नर रहे हैं इस इलाके में। ठीक है ना, इन्होंने काफ़ी खिदमात की इस इलाके की तरक्की और तरक्की और तामीर में। इनकी बेगम साहिबा हैं रानी साहिबा, जो अपवा ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन में भी मेंबर रही हैं। ठीक है ना जी। तो और इनके अलावा MNA भी रही हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में। इनके 3 बेटे हैं, सलीम सबसे बड़े हैं, सलीम खान। तो गर्मियों में हुंज़ा आते हैं, सर्दियों में इस्लामाबाद चले जाते हैं, वहाँ पे उनकी रिहाइश है। और यहाँ पे जी बहुत सारी तलवारें हैं, ढाल है, जो माजी में लोग जो डिफेंस के लिए भी और जंगों में इस्तेमाल होता था। भाई को पता है ना? हाँ, मुझे बिल्कुल पता है, मैं उसी वक्त हूँ। हाँ, ये देखिए जी, ये रॉयल ड्रेसेस हैं उस ज़माने की ना। शाही चौका है मीर हुंज़ा की बेगम के लिए और उनके लिए भी। और यहाँ पे जी आपके पीछे ये रेप्लिकाज हैं, परचम जो थी उनकी हुंज़ा का जी। और ये ऊपर जो आपके पीछे जो दीवार पे जो सींग लगे हैं भाई, ये इसको मार्को पोलो शीप कहते हैं। ये दुनिया की इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी दुनिया में अभी कम रह गए, ज़्यादा नहीं है। और खुंजराब नेशनल पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 के करीब है जी। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि इनकी तहफ़्फ़ुज़ हो और बार दीगर इनकी तादाद में इजाफा हो। और पीछे ये आगा खान फैमिली की तस्वीरें हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। अगर आपको दिलचस्पी है तो इनके बारे में हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए जी, जिनको दिलचस्पी है तो आगा खान ये कोई नाम नहीं है, एक टाइटल है सिंपली। ये ईरान के बादशाह फ़तह अली शाह काचार दिया, तो इनको टाइटल दिया 19वीं सेंचुरी में, जब इमाम शाह हसन अली शाह सूबा किरमान में गवर्नर थे। उस ज़माने में ये 46वीं इमामत का सिलसिला इनके पास था। उससे पहले 45, 44, 43 पीछे ये सिलसिला जाके हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन इस्लाम से जा मिलता है। आगा खान फर्स्ट जो है ना, इनके आबा व अजदाद के सिलसिला पीछे हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम से जा मिलता है, चूँकि वाक़या करबला के बाद आगे इमाम जाफ़र सादिक़ के बड़े बेटे
इमाम इस्माइल की जो नस्ल थी ये यमन से मराकश 10वीं सदी में ये वहाँ से फिर मिस्र गए, जहाँ पे खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से फातिमी मिस्र ने खिलाफत कायम की थी। वो 250 साल तक रहा। और इराक़ में जो बगदाद में अब्बासी ख़ानदान की थी वो अब्बासी खुलफा की खिलाफत अलग थी। मिस्र में जामअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी और शहर काहिरा इन्होंने आबाद किया था। बाद में वो 250 साल बाद ख़त्म हुआ। ईरान आए, ईरान में 170 साल, फिर वहाँ से हिजरत करके इंडिया पहुँचे इमाम शाह अली शाह। तो इनको ईरान के बादशाह ने टाइटल दिया था, ये एक टाइटल चलता है। और उनका जो मकबरा है वो बम्बई में है। उनका बेटा फिर उनके पोते इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह थे जो आपके कराची में पैदा हुए थे। तो 19 पाकिस्तान बनने से पहले भाई को पता है, इनको इल्म है। तो ये बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। पाकिस्तान के साथ इन्होंने बहुत मदद की पाकिस्तान बनाने के लिए। इन्होंने सर सैयद अहमद खान को फंड्स दिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम आया। फिर ये पहले मुसलमान सदर थे लीग ऑफ नेशंस के, जिसको आजकल यूएनओ कहते हैं। ये पहले रहे। जो उनकी दूसरी जंग अज़ीम का ज़माना था, इसलिए ये एशिया छोड़ के फिर यूरोप जाना पड़ा। उसके बाद फिर वापस नहीं आए। अभी उनके जो जानशीन हैं वो इमाम शाह करीम हुसैनी ही। ये फ्रांस में होते थे। 3-4 साल पहले इन्होंने फ्रांस छोड़ दिया और पुर्तगाल चले हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए ग्वादर के इलाका ओमान से 1958 में ख़रीदा था, सदर अयूब के ज़माने में। कराची में खान हॉस्पिटल और हुंज़ा में किले, मसाजिद, इसके अलावा मस्जिद वज़ीर खान लाहौर, ये इन्होंने मरम्मत करवाई। इस तरह एक लंबी कहानी 1400 सालों वाली, मैंने इसका बहुत मुख्तसर खुलासा आपसे अर्ज़ किया है। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। आगे चलिए। गर्मियों का इसमें देखें बड़ी ठंडी हवा चलती है मगरिब की तरफ से। ये ज़माने की ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो चीन के साथ तिजारती मुआहदे हुई हैं, उनके नकल हैं ये कागज़। अलबत्ता जो छोटी फ्रेम में कागज़ है वो मीरा फुंज़ा ने जो लेटर दिया था क़ायद आज़म को, उसका डुप्लिकेट है जब मीरा फुंज़ा ने पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया था। और ये जो छत है ना, ये अंग्रेज़ दौर में इसमें जियोमेट्रिकल मुग़लिया डिज़ाइन, इसमें उस दौर में इजाफा हुआ है। ठीक है जी। ये कालीन रेप्लिका है, जो ओरिजिनल है वो रॉयल फैमिली के पास है। ये तख्त पे बिछाते थे। क्यों भाई, आपको पता है ना शहजादे? बिल्कुल पता है जी, इनको याद है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जी आगे समर बालकोनी में। और ये कदीम कलमी नुस्खे हैं कुरान मजीद की जो हाथ से लिखी गई हैं। हाँ जी, आप भी आ जाएं जी। ये सर्दियों का घर है जी, विंटर बेडरूम। इसमें दाएं तरफ और बाएं तरफ 2 केबिन्स हैं जिनमें ड्राई करके ना खुबानियाँ, शहतूत वगैरह रखी जाती थी जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जिट पॉइंट है जी, एग्जिट है जी। यहाँ से नीचे पानी की ग्लेशियर का पानी है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से आप उतरेंगे और पीछे तोप है जी, तोप देखेंगे। उसके बाद फिर आप वापस। ये शुरू से ही ऐसे है कि थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ है काफ़ी? कोई ख़ास चेंजिंग तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं, अब हो सकता है 100 साल लें जी। ये है जी बैरूनी अहाता, इस महल कह लीजिए, किला कह लीजिए, फोर्ट ही है जी, महल ही है। और बहुत ही खूबसूरत इसका अंदरूनी मंज़र था जो कि आपने पूरा देखा है। और ये देखें जी, अभी जो है फिर वो लाल शहजादी का ये जो है फिर किचन है। तो ये यहाँ बैतुल्लाह की कुकिंग करती हैं हुंज़ा फूड पवेलियन में। फिर आप जो है ख़ुद लाल शहजादी से पूछें तो फिर आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरा नाम कायद फरमान बुरोंग है। मेरा ताल्लुक़ वादी हुंज़ा से है, डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा से। तो यहाँ हुंज़ा के बारे में बताते चलो। यहाँ पे जो आप आए हुए हैं ये है करीमाबाद। करीमाबाद वादी हुंज़ा का दारुल खिलाफा रहा है। ये 900 साल दारुल खिलाफा रहा है क्योंकि बादशाह सलामत यहाँ रहते थे। आलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट की जो आप विज़िट करते हैं, यहाँ के बादशाह थे। ये आखिरी जो बादशाह है जमाल खान साहब, इनके बाद जो है भट्टू ने यहाँ पे बादशाह 1971 में ख़त्म किया है। उसके बाद फिर हमारे इलाका के पाकिस्तान हो गया। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फोर्सेस वगैरह और पुलिस वगैरह इंतज़ामिया चलता है। यहाँ पे लोग जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र पाए जाते हैं। उसकी एक मेन रीज़न ये थी कि क्योंकि खुराक इनकी जो है लोकल होती थी। अब दुनिया में हुंज़ा दूसरे नंबर पे है, जापान पहले नंबर पे है क्योंकि जापान के लोग अभी भी रिवायती खाने खाते हैं, ऑर्गेनिक अपना यहाँ। जी, ऑर्गेनिक खाने खाते हैं क्योंकि हुंज़ा वालों ने अभी ज़्यादातर माइग्रेट हो गए इस्लामाबाद, कराची, बाहर मुल्कों में, वहाँ पे जाके
दूसरे खाने शुरू किया तो उसकी वजह से एज में कम आ गई, फिर भी दुनिया में दूसरे नंबर पे हुंजा वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कोई 40 गांव हैं, यहाँ पे 6 ज़बानें बोली जाती हैं, बुरशस की, शीना, वखी, दाऊदी, फिर एक बुरशस की जो है ये नीचे मोमिनाबाद वाली। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कोई 4-5 किस्म के ट्राइब के लोग रहते हैं, ज़्यादातर ईरान से आए हुए हैं, ताजिकिस्तान से आए हुए हैं, बदख्शान से आए हुए हैं। मैं जो हूँ कायद फरमान बुरोंग, हम लोग बेसिकली जो हैं यहाँ के मुकामी लोग हैं। बहुत सारे लोग मुकामी हैं, बहुत सारे ख़ानदान मुकामी हैं। हम लोग यहाँ पे मटुल्फा बोलते हैं, यानी कि मटुल्फा यानी कि शिना लफ्ज़ है। तो हम हुंजा के स्टार्टिंग में आते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ शिना बोलते हैं। माइग्रेटी यहाँ से हैं। हमारे जो है हिस्ट्री जिस तरीके से 900 साल हुंजा की चलती, इस तरीके से हमारी भी चल रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह का क्या नाम है? अच्छा, ये यहाँ पे जो है रिवायती खाने बनते हैं। ये लाल शहजादी, ये मेरी बहन है। अच्छा, मैं इनके साथ हेल्प करता हूँ। तो लाल शहजादी बेसिकली जो है इसलिए मशहूर हैं क्योंकि ये लोगों को, पब्लिक को हुंजा के रिवायती खाने, ओरिजिनल और ऑर्गेनिक खाने खिलाती है। ओके। जो लाल शहजादी जिस खेत में सब्जियां, जो प्याज वगैरह जो भी खाने में इस्तेमाल वाली होती चीज़ें, ये ऑर्गेनिक है, तो उसी खेत के अंदर खाद या यूरिया डाला नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ग्लेशियर के पानी के साथ। ये आपका इस तरीके से ये ट्रेडिशन है, यानी कि ये जो आपको दिखा रहे हैं ये हुंजा का ट्रेडिशन है। टेबल के साथ आपको गद्दा लगा गया है, आराम से कंफर्टेबल होके अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। चीज़ रोटी है, इस तरफ वाली ब्रूश होती, उस तरफ वाला छत से।